नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार हम लोग मिडिल टर्म यानी कि मध्य की संख्या, असमान दिशा में मध्य की संख्या निकालना हम लोगों ने सीखा था। चलिए फटाफट बस जल्दी से हम लोग फॉर्मूले का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर L प्लस आर का मान ना असमान दिशा में था तो एक लेफ्ट साइड था एक राइट साइड था। अगर L प्लस आर का मान x के मान से छोटा हो, अगर L प्लस आर का मान x के मान से छोटा हुआ तो हम लोग क्या करते थे, उसमें फॉर्मूला x माइनस एल प्लस आर। हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, L माइनस एक्स प्लस आर ना, L माइनस एक्स प्लस आर हम लोग ने उसमें फॉर्मूला लगाया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब L प्लस आर का मान x के बराबर हुआ या L प्लस आर का मान x प्लस 1 के बराबर हुआ या L प्लस आर का मान x प्लस 2 के बराबर हुआ तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं बैठेंगे। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी ना। ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं बैठेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि L प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से बड़ा हुआ, यदि L प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से बड़ा हो गया तब क्या करेंगे। हमने पढ़ा कि L प्लस आर का मान x के बराबर हुआ तो क्या, x प्लस 1 के बराबर हुआ तो क्या, और x प्लस 2 के बराबर हुआ तो क्या। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति बीच में नहीं बैठेंगे। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि L प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है कि यदि अगर ऐसे मतलब एग्जाम में आपका देखिए तरीका किस तरीके से आएगा कि ये क्वेश्चन L प्लस मान मतलब कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 30 छात्र की कक्षा में महेश बाएं से 14वें क्रम पे तथा रमेश दाएं से 20वें क्रम पे हैं, तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। हमने बताया कि L प्लस आर मतलब बाएं और दाएं की जो कंडीशन है वो आपकी लेफ्ट और राइट वाली जो कंडीशन है उसका जो वैल्यू है वो आपके टोटल ना, जो टोटल पर्सन है या टोटल जो व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो L बराबर कितना है यहाँ पे, L बराबर 14 ना, और R यानी कि राइट से रमेश का जो स्थान है वो 20वां है, यानी कि L प्लस आर का मान कितना हो गया 14 प्लस 20 यानी कि 34। देखिए जब L प्लस आर का मान कुल व्यक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। L प्लस आर का मान व्यक्ति कितने हैं, 30 ही हैं, व्यक्ति सिर्फ 30 हैं और ये जो L प्लस आर का मान है वो 34 है, यानी कि पूरे व्यक्तियों की संख्या से अगर L प्लस आर का मान ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए तब मिडिल टर्म बराबर हो जाएगा, तब जो फॉर्मूला हो जाएगा मिडिल टर्म बराबर हो जाएगा L प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2, L प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2। L प्लस क्या है, L प्लस आर हमारा कितना है, L हमारा है 14 ना, L हमारा 14 प्लस R हमारा 20, इसको माइनस कर देंगे किससे, x प्लस 2, x का मान कितना है 30 प्लस 2, तो 14 और 2 20 कितना, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34 माइनस 30 2 32 कितना हो जाएगा 2, यानी कि मिडिल टर्म व्यक्तियों की संख्या, मध्य के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2, मध्य के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2। ठीक है, मध्य के व्यक्तियों की संख्या 2 हो गई। फिर से समझ लीजिए, जब L प्लस आर का मान x के मान से यानी कि जो कुल व्यक्ति हैं ना, जब L प्लस आर का मान x के मान से बड़ा हो जाए तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, L प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2। L प्लस आर यानी कि 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 34 माइनस 30 प्लस 20 यानी कि 32, तो 34 माइनस 32 इज इक्वल टू 2 ना, यानी कि कुल व्यक्ति
कुल व्यक्तियों की मध्य की व्यक्ति ना, मध्य में कितने व्यक्ति हैं तो 2, मध्य में कितने व्यक्ति हैं तो 2, किसके, रमेश और महेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं तो 2 हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये तो असमान दिशा की बात हो गई। अब अगर समान दिशा की बात आ गई, इसमें तो दे रहा था कि दाएं से इतने हैं संख्या और बाएं से इतने हैं, इस क्रम पे हैं, तो उसके बीच में व्यक्तियों की संख्या। अब अगर पूछ ले कि दाएं से रमेश का स्थान इतना और दाएं से महेश का स्थान इतना है, तो उसके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब कि समान दिशा रहेगी तो क्या कंडीशन हम लोग देखेंगे। देखिए, समान दिशा रहेगी तो क्या कंडीशन देखेंगे। जैसे अगर देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन, 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का प्रारंभ से स्थान 22वां और श्याम का प्रारंभ से स्थान 27वां है। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दाएं से और बाएं से, या प्रारंभ से और अंत से, पर अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम का भी प्रारंभ से स्थान है और श्याम का भी प्रारंभ से ही स्थान है, मतलब कि एक साइड से ही ना, समान दिशा से ही। अब हम लोग समान दिशा में पढ़ रहे हैं, तो 60 व्यक्तियों की पंक्ति में राम का प्रारंभ से, मतलब इधर से राम का स्थान किधर है, राम का स्थान 22वां है। राम का स्थान क्या है, इधर से, यानी कि सॉरी ये तो राइट लेफ्ट हो गया ना, पर लेफ्ट और राइट की बात ही नहीं कर रहा, प्रारंभ से बोल रहा है, तो प्रारंभ हमारा यही है ना, राम का प्रारंभ से स्थान क्या हो गया, 22वां हो गया। राम का प्रारंभ से स्थान 22वां है और श्याम का भी प्रारंभ से ही स्थान है, वो क्या है, 27वां है। राम का प्रारंभ से स्थान 22वां और श्याम का प्रारंभ से स्थान 27वां है। तो ऐसे में बोल रहा है, ऐसे में क्या बोल रहा है, तो राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें हमारा मिडिल टर्म जो रहेगा, इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मिडिल टर्म का, वो हो जाएगा बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हमारा है, जो अगर एक ही दिशा से अगर हमारा व्यक्ति दोनों हैं या वस्तु है, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। तो बिगर क्या है, 27 हमारा बिगर है और 22 हमारा स्मॉलर है, तो बिगर हो जाएगा 27, यानी कि 27 माइनस 22 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 27 माइनस 22 5 माइनस 1 4, यानी कि मध्य में, मिडिल टर्म, मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति हैं, मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति हैं। समझ में आ गया। समान दिशा के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि समान दिशा अगर आ जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, मिडिल टर्म बराबर बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। इससे आप आसानी से समान दिशा का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आएगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ना। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या में आप लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे देखिए, सुजीत का स्थान अगर दाएं से बाएं से ना, स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ से, सुजीत का स्थान प्रारंभ से 8वां है, रमेश का स्थान अंत से 10वां है और मध्य में कुल 6 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं और न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, अधिकतम, मतलब कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं और न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं और न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर कह रहा है कि सुजीत का प्रारंभ से स्थान 8वां है, चलिए प्रारंभ से बना लेते हैं सुजीत को। अगर 8वां है तो इनके पहले भी व्यक्ति होंगे ही होंगे, तो ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर कहीं सुजीत है ना, यहाँ पर कहीं सुजीत है। फिर रमेश का अंत से स्थान 10वां है, रमेश को अंत से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि रमेश कहीं यहाँ पर है। ठीक है, रमेश कहीं यहाँ पर है। फिर मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, मध्य में 6 व्यक्ति हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सुजीत का स्थान दाएं से या फिर प्रारंभ से, सुजीत का स्थान प्रारंभ से, किससे, प्रारंभ से और अंत से। सुजीत का स्थान प्रारंभ से 8वां है और रमेश का स्थान अंत से
10वां है और व्यक्ति कुल 6, बीच में कुल 6 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमको निकालना है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति यानी कि अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब कि अधिक से अधिक पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं। हम लोग पहले अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अधिकतम। पहले हम लोग पढ़ेंगे अधिकतम संख्या, ठीक है, कि पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये तो हम लोगों ने बना लिया, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने व्यक्ति हो गए? 24। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए? 24। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है ना कि हम इसको ड्रॉ करके फिर करें। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा SD प्लस MD प्लस BD। SD प्लस MD प्लस BD। देखिए SD बराबर है हमारा स्मॉल डिजिट, SD मतलब स्मॉल डिजिट, MD मतलब मिडिल डिजिट ना, जो बीच में है, और BD मतलब बिगर डिजिट, BD मतलब बिगर डिजिट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सा स्मॉल डिजिट है, कौन सा मिडिल डिजिट है और कौन सा बिगर डिजिट है। तो इसमें हमारा स्मॉल डिजिट क्या है? इसमें हमारा स्मॉल डिजिट क्या है देखते हैं। इसमें हमारा क्या निकल के आ रहा है आंसर। स्मॉल डिजिट क्या है? ये है ना। स्मॉल डिजिट क्या है? ये है, यानी कि 8 प्लस मिडिल डिजिट क्या है? 6 है प्लस, और बिगर डिजिट क्या है? यानी कि 10। इसको हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। ऐड कर लीजिए। 8 6 14, 14 6 10, 24 आ गया। वैसे भी हमारा 24 आया था और वैसे भी हमारा 24 आया। ठीक है, वैसे भी हमारा 24 आया था और वैसे भी हमारा 24 आ गया। मतलब कि अगर पंक्ति में पूछे कि बाएं से इतने, दाएं से इतने और मध्य में कुल इतने व्यक्ति हैं, या फिर प्रारंभ से इतने और अंत से इतने और मध्य में इतने व्यक्ति हैं, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी पंक्ति में। अगर ऐसा पूछा तो आपको निकालना है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बराबर SD प्लस MD प्लस BD। 8 6 10 ना, SD प्लस MD प्लस BD, SD प्लस MD प्लस BD हमारा ऐड कर लेंगे तो हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। अब यही पूछ लिया अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। चलिए देखते हैं न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ये तो हमारे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो गई। अब अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा देखिए, न्यूनतम व्यक्तियों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट मतलब होता है, एक बाउंडेशन होता है कि न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या है ना, न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या का फॉर्मूला है, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम संख्या जो है उसका फॉर्मूला है SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। ये हमारा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला है, SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। ये तो हमारा अधिकतम व्यक्तियों का था, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना। अब इसमें फॉर्मूले हम लोग रखते हैं। हमने आपसे बताया कि ये तो फॉर्मूला हो गया, पर इसके लिए एक बाउंडेशन होता है कि, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। SD कितना है हमारा? ये SD है ना, ये हमारा BD है और ये हमारा MD यानी कि मिडिल टर्म है, यानी कि मिडिल डिजिट है। तो SD हमारा कितना है? 8। MD हमारा कितना है? 6 माइनस 2 प्लस BD हमारा कितना है? 10। ये न्यूनतम संख्या निकालेगा तो 8 में से 6 गया 2, 2 प्लस प्लस माइनस हट जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 10, यानी कि प्लस माइनस कट गया ये 10, यानी कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 10 होगी। अच्छा, एक कंडीशन रहती है इसमें, वो ध्यान दीजिए कि SD माइनस MD का मान जो है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिए इस बात को कि SD माइनस MD का मान जो है, जो आना चाहिए, SD माइनस MD का मान, ये नोट्स में चाहे मतलब कि आप लोग नोट करके लिख लीजिए, भले याद कर लीजिए इसको, पर ये बहुत ज़रूरी है कि SD माइनस MD का मान जो है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। SD
माइनस MD का मान, SD माइनस MD का मान 2 से कम नहीं होना चाहिए। SD माइनस MD का मान 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ऐसी कंडीशन में न्यूनतम संख्या नहीं निकाली जा सकती है। अगर SD माइनस MD का मान, देखिए SD माइनस MD का मान यहाँ 2 आया था, पर अगर SD माइनस MD का मान 2 से कम हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको जो न्यूनतम संख्या है वो नहीं निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम संख्या नहीं निकाली जा सकती है। पर SD माइनस MD का मान अगर 2 है या 2 से अधिक है तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD यानी कि 8 माइनस 6 प्लस माइनस 2 प्लस 10 बराबर 10, इतनी ही न्यूनतम संख्या होगी। अब देखिए थोड़ा सा फिगर से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये न्यूनतम संख्या सही निकली है। चलिए आपको चेक करके भी बता देते हैं। इसने बोला पूर्ण न्यूनतम संख्या कितनी है, 10, हम लोग 10 बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, न्यूनतम संख्या 10 है। मतलब कि इन 10 व्यक्तियों की पंक्ति में ही ये सब कुछ फिट हो जाएगा ना। सुजीत 8वें से प्रारंभ से 8वें हो सकते हैं, रमेश अंत से 10वें हो सकते हैं और मध्य में 6 व्यक्ति भी आए। चलिए देख लेते हैं। सुजीत 8वें स्थान पे है प्रारंभ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सुजीत यहाँ पे है 8वें स्थान पे, सुजीत 8वें स्थान पे है। फिर अंत से 10वें स्थान पे रमेश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें स्थान पे है। कौन है, रमेश है। फिर कह रहा है मध्य में 6 व्यक्ति, मध्य में 6 व्यक्ति काउंट कर ले हम लोग, 1 2 3 4 5 6, मध्य में 6 व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये कि जो न्यूनतम संख्या का हमारा कॉन्सेप्ट है वो, मतलब कि हमने जो निकाला ग्राफ से वो भी सही निकल के आया। तो SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD ये हमारा न्यूनतम संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। और दाएं से बाएं से हम लोगों ने चेक भी कर लिया कि इतने ही व्यक्ति आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, छोटा सा जो फॉर्मूला है, इससे आप न्यूनतम संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। इससे आप न्यूनतम संख्या आसानी से निकाल पाएंगे।